21 सितंबर 2024 बेंगलुरु के वैशाली एरिया के एक अपार्टमेंट में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था महालक्ष्मी। अचानक से एक दिन उस अपार्टमेंट में से एक अजीब सी बदबू आने लगी। पहले तो किसी ने इस चीज पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बदबू बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वहाँ के लोगों का रहना मुश्किल हो गया, वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो गया। बदबू इतनी ज्यादा बढ़ गई। तुरंत जो आसपास के लोग थे पूरे बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड को कॉल किया, ये ऐसी ऐसी बात है, इस अपार्टमेंट में से बहुत बुरी बदबू आ रही है। तो उस अपार्टमेंट में जाकर चेक किया गया तो उस अपार्टमेंट के मेन डोर पे बाहर सारा लगा हुआ था। उस अपार्टमेंट में जो रह रही थी वो लड़की, लैंडलॉर्ड ने तुरंत उसको कॉल किया, लेकिन उसका फोन कंटिन्यू से स्विच ऑफ आ रहा था। और रेंट एग्रीमेंट करवाते और उस लड़की ने अपनी माँ का नंबर दिया हुआ था। लैंडलॉर्ड ने तुरंत उसकी माँ को कॉल किया। फोन करके लैंडलॉर्ड ने पूछा, उस सामने से रिप्लाई आया कि हमारी भी महालक्ष्मी से कई दिनों से बात नहीं हुई है। तो लैंडलॉर्ड को बताया कि आपकी बेटी जिस अपार्टमेंट में रह रही है उस अपार्टमेंट से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है, आप तुरंत यहाँ आ जाओ। महालक्ष्मी की माँ भी बेंगलुरु में ही रहती थी जहाँ महालक्ष्मी का अपार्टमेंट था, उससे 15-20 किलोमीटर की दूरी पे। इस बात को सुनकर महालक्ष्मी की जो माँ थी उनका दिमाग कहीं और ही चला गया, क्योंकि अभी तक यहाँ पे न्यूज में आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा वर्कर का केस बहुत ज्यादा फेमस था। और इस बात को सुनते ही महालक्ष्मी की माँ का ध्यान पूरा उस केस की तरफ चला गया। इसके बाद महालक्ष्मी की माँ तुरंत पे अपार्टमेंट के पास पहुंचती है और उनके पास तहफुली एक एक्स्ट्रा की होती है उस अपार्टमेंट की। जब उन्होंने उस अपार्टमेंट का दरवाजा खोला फिर अचानक से बहुत तेज स्मेल आई, जिससे अंदर जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन किस तरह ये लोग अंदर गए हैं और अंदर का जो नजारा इन लोगों ने देखा उसे देखकर भी सब दंग रहे थे। इस 1 BHK अपार्टमेंट में कई जगह फर्श से खून फैला हुआ था और जगह जगह बॉडी के टुकड़े पड़े हुए थे। तुरंत ये लोग उस अपार्टमेंट से बाहर निकले हैं और लैंडलॉर्ड ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। और जब पुलिस आई उस अपार्टमेंट में गई, उस अपार्टमेंट के अंदर एक फ्रिज था और फ्रिज के अंदर इंसान के 2 पैर, कुछ बॉडी पार्ट्स और एक लड़की का सर पड़ा हुआ। जिसके बाद ये न्यूज बहुत तेजी से पूरे देश में फैल गई और महालक्ष्मी की 20 टुकड़े बरामद हुए उस घर से। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सस्पेक्ट का नाम आया जिसका नाम था अशरफ। उसके बाद मीडिया ने इस केस को किसी और ही एंगल में दिखाया, हिंदू मुस्लिम के एंगल में। क्या कर इस पूरे केस की सच्चाई और कौन थी महालक्ष्मी, इसकी इतनी बेरहमी से हत्या हुई, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है सोहेल एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ महालक्ष्मी। स्टेशन आगे बढ़ने से पहले महालक्ष्मी के बारे में थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो महालक्ष्मी का जन्म बेंगलुरु में हुआ था, लेकिन इसकी फैमिली ओरिजिनली नेपाल से थे। ये लोग साल 1989 में उसकी फैमिली नेपाल से बेंगलुरु शिफ्ट होती है, एक बेटर लाइफ की तलाश में, एक बेटर जिंदगी की तलाश में। और इसके घर में इसकी माँ, इसकी एक बड़ी बहन और इसका एक छोटा भाई था। छोटा भाई जो था बाद में जाके वापस नेपाल में ही शिफ्ट हो गया। महालक्ष्मी ने 2019 में हेमंत दास नाम के व्यक्ति से शादी कर दी और इनकी 4 साल की बेटी भी। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे इनकी शादी में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई। महालक्ष्मी को बहुत जल्दी गुस्सा आया, वो छोटी छोटी बात को लेकर हेमंत से लड़ने लगती। और महालक्ष्मी के हस्बैंड हेमंत को भी उसके ऊपर शक था कि वो जिस मॉल के ब्यूटी शॉप में काम करती है वहाँ के एक लड़के के साथ उसका अफेयर है। हेमंत भी एक मोबाइल की शॉप पे काम करता था, इस वजह से वो भी दिन भर बाहर ही रहता था। वो भी अपनी वाइफ को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। जिस ब्यूटी शॉप में महालक्ष्मी काम करती थी वहाँ पर एक लड़का और काम करता था जिसका नाम था अशरफ, और ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, एक दूसरे से काफी ज्यादा बात किया करते थे। और इस बात का पता हेमंत को चल चुका था कि इसकी वाइफ इसके ऊपर चीट कर रही है। और इसके बाद साल 2023 में हेमंत ने महालक्ष्मी से अलग होने का फैसला कर लिया। इन लोगों ने अभी तक डिवोर्स ले लिया था, लेकिन ये दोनों अलग अलग रह रहे थे और महालक्ष्मी अपनी 4 साल की बेटी को लेकर अपनी माँ के साथ रहने चली गई। लेकिन कुछ महीने गुजरने के बाद महालक्ष्मी ने अपने हस्बैंड को वापस सौंप दिया और खुद भी अपने माँ के घर से दूर बेंगलुरु पे एक एरिया में अलग से अपार्टमेंट लेकर वो रहने लगी। और हफ्ते 2 हफ्ते में वो एक बार अपनी बेटी से मिलने चली जाएगा। इस नई जगह पे रहते हुए उसको ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके थे। महालक्ष्मी को यहाँ भी अभी तक ज्यादा लोग जानते नहीं, क्योंकि उसका जॉब का टाइम ही ऐसा था। वो सुबह 9 बजे जाती थी और रात को लेट वापस आती। सो इसी इतना जानते थे कि यहाँ पे एक लड़की रहती है और उन्होंने तभी उसको आते जाते देखा हुआ था, बस इतना ही। उससे ज्यादा उसके बारे में कोई वहाँ पे जानता नहीं। और एक दिन अचानक से महालक्ष्मी का जो अपार्टमेंट था वहाँ से बहुत अजीब से स्मेल आए। पहले तो किसी ने उस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब स्मेल बनने लगी तो लोगों ने लैंडलॉर्ड को कॉल किया और लैंडलॉर्ड ने उसकी माँ को कॉल किया कि आपकी बेटी के अपार्टमेंट में से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। और फिर उसकी माँ के पास एक्स्ट्रा चाबी थी। और जब ये लोग दरवाजा खोल के अंदर गए तो जमीन पे बॉडी के कई टुकड़े पड़े हुए थे और आस पास बहुत खून दिख रहा हुआ था। और ये सब देख के सब के सब शॉक हो गए। तुरंत ये लोग इस कमरे से बाहर निकलते हैं और जो लैंडलॉर्ड था वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है। और कुछ देर बाद पुलिस जो वहाँ आ जाती है, बदबू इतनी ज्यादा थी कि पुलिस वालों को भी अंदर घुसने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। कुछ लोगों ने तो उससे से उल्टियां भी कर दी, बदबू इतनी ज्यादा थी, वहाँ का एटमोस्फेयर इतना खराब था उस रूम का। और जब पुलिस कमरे में जाती है तो वो सब देखती है कि बॉडी पार्ट जमीन में पहने पड़े हैं, वहाँ पे खून दिख रहा हुआ है और कमरे की एक तरफ एक फ्रिज रखा हुआ है, जिसको देख के ऐसा लगा उस फ्रिज के अंदर से खून निकला है और वो खून पूरी तरीके से सूख गया। जब पुलिस वाले उस फ्रिज का दरवाजा खोला तो देख के शॉक हो गए, क्योंकि फ्रिज में ऊपर की तरफ 2 पैर थे, कुछ बॉडी पार्ट्स और नीचे की तरफ एक कटा हुआ सर रखा हुआ था। और ये सारे टुकड़े महालक्ष्मी के थे। उस घर से महालक्ष्मी के करीबन 59 टुकड़े बरामद हुए। फोरेंसिक के मुताबिक महालक्ष्मी का मर्डर 18 से 19 दिन पहले हुआ था और बॉडी मिली है 21 सितंबर को, यानी कि 2 या 3 सितंबर के दौरान महालक्ष्मी का मर्डर हुआ था। पुलिस ने जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो पहला जो शक था उसके हस्बैंड हेमंत दास के ऊपर था, क्योंकि ये लोग अभी अभी एक दूसरे से अलग हुए थे और पहला अक्यूज वही था कि इसके पास उसको मारने की कोई ना कोई सॉलिड वजह होगी। लेकिन पुलिस ने जब हेमंत के साथ पूछताछ की तो शुरुआती पूछताछ में पुलिस को ऐसा लगा कि
ये मर्डर हेमंत ने नहीं किया है, कोई और ही है जिसने इस मर्डर को अंजाम दिया है। इसके बाद हेमंत तो महालक्ष्मी के अफेयर के बारे में पुलिस को बताता है कि महालक्ष्मी जिस ब्यूटी शॉप में काम करती थी वहाँ पर एक अशरफ नाम का लड़का काम करता था और उसके साथ महालक्ष्मी का अफेयर चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने अशरफ को उसी काम की जगह से उठाया तो अशरफ ने कुछ और ही कहानी बताई। इसके मुताबिक 3 महीने पहले इसका महालक्ष्मी के साथ ब्रेकअप हो चुका था और 3 महीने से ही ये लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे थे। फिर से केस एक बार वही आ गया था जहाँ से शुरू हुआ था। पुलिस के पास अब इस केस के मुताबिक कोई एविडेंस था, कोई गवाह मौजूद था। पुलिस को ऐसा लग रहा था क्या अशरफ सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, और अगर अशरफ सच बोल रहा है तो ये खून किया किससे। जिन दो लोगों के ऊपर पुलिस को शक था वो दोनों ने कुछ ऐसी कहानियां बताई जिससे सुनने के बाद पुलिस को भी ऐसा लगा कि ये मर्डर इन दोनों ने किया है। महालक्ष्मी को आखिरी बार अपने काम पे 1 सितंबर को देखा गया था। उसके बाद से महालक्ष्मी को किसी ने नहीं देखा और ना किसी का कॉन्टेक्ट हुआ उसके बाद उससे। जहाँ महालक्ष्मी काम करती थी और उसके बाद जो काम करते थे उस ब्यूटी शॉप पे, पुलिस ने उस सबको बुलाया पुलिस स्टेशन पूछताछ करने के लिए, लेकिन उस सब लोगों में से एक व्यक्ति गायब था और उस व्यक्ति का नाम था मुक्ति रंजन रॉय। सब आए लेकिन वो एक शख्स नहीं आया और इस सब के मुताबिक 1 सितंबर के बाद मुक्ति रंजन रॉय को भी किसी ने नहीं देखा। उसके बाद वो भी काम पर नहीं आया। पुलिस ने जब महालक्ष्मी के आसपास थे इलाके का सीसीटीवी कैमरा चेक किया। उस कैमरे में 2 सितंबर की रात को किसी शख्स को महालक्ष्मी के घर की तरफ जाते हुए देखा गया और वो शख्स कोई और नहीं था, वो शख्स था मुक्ति रंजन रॉय। जब पुलिस ने मुक्ति के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो उसके बारे में तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन वो जहाँ पे रहता था वहाँ जब पुलिस गई तो वहाँ पर उसका भाई भी ना, वो बेंगलुरु में अपने भाई के साथ ही रहता था और उसी शॉप पे काम करता था जहाँ पे महालक्ष्मी काम करती। जब मुक्ति के भाई से पूछताछ रहती है तो बताता है कि मुक्ति यहाँ है नहीं, वो कहीं बाहर गया है। जब पुलिस ने उससे अपने तरीके से पूछताछ की तब जाकर उस रात की कुछ कहानी हमें मालूम पड़ती। इस रात महालक्ष्मी का मर्डर हुआ। उसी रात मुक्ति रंजन रॉय का उसके भाई के पास कॉल आया और उसने कॉल करते ये कहा कि तुम जहाँ रह रहे हो वो रूम खाली करके कहीं और चले जाओ। तो उसके भाई ने उससे पूछा कि क्यों, तो पहले तो वो बताने से कतरा रहा था कि जब उसके भाई ने जिद करी तो उसने कहा कि मैं फोन पे तुम्हें ये सब बात नहीं बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा। और वो घर पहुंचते अपने भाई को बताता है कि उसके हाथों महालक्ष्मी का मर्डर हो गया, पुलिस तभी भी तुम तक पहुंच सकती है, तुम इस जगह शॉप में कहीं और चले जाओ। और आगे और पूछताछ में उसका भाई बताता है कि वो बेंगलुरु छोड़ कहीं और चला गया, वो अपने गाँव भाग गया। उड़ीसा में बदरत नाम की जगह है, वो वहाँ चला गया। लेकिन जब तक पुलिस वहाँ पहुंचती है मुक्ति को पकड़ने के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस के वहाँ पहुंचने से पहले मुक्ति अपनी जान ले लेता। मुक्ति ने सुसाइड कर लिया था और महालक्ष्मी को मर्डर उसने क्यों किया था ये बात भी उसके साथ ही चली गई। लेकिन मुक्ति के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला जिससे हमें मर्डर का मोटिव पता चलता है। इस नोट के मुताबिक महालक्ष्मी ने कई बार मुक्ति से पैसों की डिमांड की। वो मुक्ति से शादी करना चाहती थी और वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किया करती थी। गुस्सा उसे इतना होता था कि वो बात हाथापाई तक पहुंच जाती थी और बार बार उससे पैसों की डिमांड किया करती। और मुक्ति महालक्ष्मी के पास के बारे में जानता था। शादी के बावजूद महालक्ष्मी का बाहर अफेयर था किसी और के साथ। इस वजह से मुक्ति ने महालक्ष्मी के साथ शादी करने से मना कर दिया और इसी बात को लेकर महालक्ष्मी और मुक्ति के दरमियान रोज झगड़े हुआ करते और उस साथ भी दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। गुस्से में आकर मुक्ति ने महालक्ष्मी के सर पे कोई चीज दे मारी और सब गला दबाने लगा। तुरंत उसके बाद महालक्ष्मी की मौत हो गई। जब सब गुस्सा शांत हुआ तब उसको लगा कि इसके हाथों बहुत बड़ी गलती हो गई, इसके हाथों महालक्ष्मी की मौत हो गई। वो बहुत ज्यादा डर चुका था, किसी भी तरीके से बॉडी पर ठिकाने लगाना चाहता था। अगले दिन पास से कोई दुकान में जाकर हाथ से एक तेज धार वाला चाकू खरीदता है और ये बात पुलिस ने भी कंफर्म की है। वो महालक्ष्मी के अपार्टमेंट में जाकर बॉडी के टुकड़े करने लगता है, लेकिन उसको लगा कि बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने के बावजूद वो बॉडी को वहां से नहीं ले जा पाएगा, इसलिए उसने बॉडी के कुछ हिस्से फ्रिज में डालकर और बाकी के टुकड़े वही छोड़कर वहां से भाग गया और अपने गाँव जाकर उसने सुसाइड कर ली। शायद उसको लगा होगा कि वो पकड़ा जाएगा या महालक्ष्मी को मारने का गिल्ट होगा उसको, क्योंकि उसने महालक्ष्मी का मर्डर प्लान नहीं किया था। उसने महालक्ष्मी को गुस्से में आकर मार दी। ये हीट ऑफ द मोमेंट का केस था। ये हीट ऑफ द मोमेंट में उससे क्राइम हो गया और उसके बाद इसी वजह शायद उसने अपनी भी जान ले ली। तो ये था ये पूरा केस क्या हुआ था इस केस में, और इस केस को मीडिया ने भी बहुत गलत एंगल में दिखाने की कोशिश करी। सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।